सुबह जैसे ही आंख खुलती है, नाक फुल बंद, एक के बाद एक छींक, सर इतना भारी कि जैसे कोई पत्थर रखा हो और बॉडी में हल्का हल्का बुखार। फिर रात को दिमाग बोलता है, चलो यार एक कोल्ड टैबलेट ले लेता हूँ, कल काम पे भी जाना है। लेकिन टैबलेट उठाते ही मन में सवाल आता है, इससे ज्यादा नींद तो नहीं आएगी? बीपी या हार्ट पेशेंट हूँ, सेफ तो है ना? रोज ले सकते हैं या कुछ दिन के लिए? अगर आप भी सॉल्विन कोल्ड टैबलेट लेते हो या लेने का प्लान बना रहे हो, तो दोस्तों ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि थोड़ी सी गलती और मेडिसिन का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए, सर्दी बुखार में कोई फ्लू कोल्ड लेता है, कोई जिंक कोल्ड और कोई सिनारेस्ट, और बहुत लोग विकोरिल टैबलेट यूज करते हैं। सच ये है, इन सब मेडिसिन में लगभग सेम इंग्रेडिएंट होता है और इनका काम भी सेम होता है। मतलब ब्रांड अलग हो सकता है, लेकिन फंक्शन सेम, कोल्ड, स्नीजिंग, नाक बंद और फीवर से रिलीफ। इसलिए आप कोई भी ब्रांड चूज कर सकते हैं जो आपके लोकल मेडिसिन शॉप में इजीली अवेलेबल हो। बस एक टाइम पे एक ही कोल्ड मेडिसिन यूज करें। और आज हम डिटेल्स में बात करेंगे सॉल्विन कोल्ड टैबलेट की। जब सर्दी आपको चैन से जीने ना दे, नाक बोले बंद हूं, छींक बोले रुकूंगा नहीं, और बॉडी बोले आज काम नहीं होगा, उस वक्त काम आता है सॉल्विन कोल्ड टैबलेट। ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो सर्दी के टाइम बॉडी को संभालने में मदद करती है और आपको थोड़ा बेटर फील करने का मौका देती है। सिंपल शब्दों में, सर्दी जब ओवर हो जाए, सॉल्विन कोल्ड सपोर्ट बन जाता है। अब समझते हैं सॉल्विन कोल्ड बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। इस टैबलेट में 3 अलग अलग मेडिसिन होता है और हर एक अपना स्पेसिफिक काम करता है। पैरासीटामोल, जब कोल्ड या इन्फेक्शन होता है, बॉडी के अंदर केमिकल मैसेंजर रिलीज होते हैं जो बुखार और पेन क्रिएट करता है। पैरासीटामोल उन केमिकल्स को ब्लॉक करता है, जिससे बुखार धीरे धीरे कम होता है, हेडेक और बॉडी पेन में रिलीफ मिलता है। इसीलिए पैरासीटामोल को फीवर एवं पेन कंट्रोलर कहा जाता है। क्लोरफेनिरामिन मैलेट, कोल्ड और एलर्जी में बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है, हिस्टामिन। ये हिस्टामिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है बार बार छींक, नाक से पानी बहना, आंखों में जलन। क्लोरफेनिरामिन हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक करता है, जिससे एलर्जी सिम्टम्स कंट्रोल होता है। लेकिन क्योंकि ये ब्रेन पर भी काम करता है, इसी वजह से नींद और थकान फील हो सकता है। फिनाइलेफ्रिन, जब नाक बंद होता है तो नाक के अंदर के ब्लड वेसल फूल जाते हैं और एयर फ्लो रुक जाता है। फिनाइलेफ्रिन उन ब्लड वेसल को श्रिंक करता है, जिससे नाक की सूजन कम होती है, बंद नाक ओपन होता है और सांस लेने में आसानी होता है। इसीलिए इसे नेजल डीकॉन्जेस्टेंट कहते हैं। सॉल्विन कोल्ड टैबलेट उन लोगों के लिए होती है जो सर्दी जुकाम से परेशान होते हैं। अगर आपको बार बार छींक आना, नाक बहना या नाक बिल्कुल बंद होना, या जुकाम के साथ हल्का बुखार, सिर दर्द या बॉडी पेन हो, या फ्लू जैसे सिम्टम्स, तो ऐसे टाइम पर सॉल्विन कोल्ड से रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, ये रोज लेने वाली मेडिसिन नहीं है। सिर्फ तब यूज करें जब सिम्टम्स हो। जैसे ही सर्दी ठीक हो जाए, टैबलेट बंद कर दे। समझ के यूज करेंगे तो फायदा ज्यादा और नुकसान कम होगा। एडल्ट्स के लिए डोज सिंपल है। जरूरत पड़ने पर एक टैबलेट दिन में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार ली जा सकती है। हर डोज के बीच कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप रखें। एक दिन में 3 टैबलेट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये मेडिसिन शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, इसलिए 2 से 3 दिन से ज्यादा कंटिन्यू ना करें। और हाँ, ये टैबलेट हमेशा खाने के बाद ले, ताकि पेट पर इरिटेशन ना हो। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर सर्दी सिंपल नहीं होता और हर कोल्ड टैबलेट हर किसी के लिए नहीं होती। सॉल्विन कोल्ड लेने से पहले ये बात याद रखिए, अल्कोहल के साथ ये टैबलेट बिल्कुल अवॉइड करें। ज्यादा नींद आना, चक्कर आना या अलर्टनेस लॉस हो सकता है। डोज अपनी मर्जी से चेंज मत करें। इसमें पैरासीटामोल होता है, ज्यादा लेने से लीवर पर नुकसान पड़ सकता है। 2-3 कोल्ड मेडिसिन एक साथ ना ले, सेम इंग्रेडिएंट रिपीट हो जाते हैं। अगर स्किन रैश, स्वेलिंग या सांस लेने में दिक्कत हो, तो टैबलेट तुरंत बंद करके डॉक्टर से बात करें। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल लोगों की,
क्योंकि हर कोल्ड पेशेंट सेम नहीं होता। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ग्लूकोमा से सफर करते हैं, या आप एल्डरली पेशेंट हो, या छोटा बच्चा है, तो बिना पूछे ये टैबलेट लेना रिस्क भरा हो सकता है, क्योंकि इस मेडिसिन में फिनाइलेफ्रिन होता है जो बीपी बढ़ा सकता है और हार्ट पेशेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए याद रखिए, रिलीफ के चक्कर में रिस्क मत लीजिए। ऐसे केस में डॉक्टर या फार्मासिस्ट को पूछना जरूरी है, क्योंकि सेफ यूज ही सही यूज होता है। सिंपल रूल याद रखिए, शॉर्ट टाइम के लिए सही डोज में और सिर्फ एक कोल्ड मेडिसिन, यही है सेफ और स्मार्ट यूज। सॉल्विन कोल्ड इफेक्टिव है, लेकिन कुछ लोगों में साइड इफेक्ट हो सकता है। नींद आना, ड्राई माउथ, चक्कर आना, ये अक्सर टेम्पोररी होता है, लेकिन अलर्ट रहना जरूरी है। अगर नींद या डिजीनेस आए तो गाड़ी मत चलाइए या हेवी मशीन ऑपरेट मत कीजिए। रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट के अंदर आता है दिल तेज धड़कना, सीवियर एलर्जी या कंफ्यूजन होना। मेडिसिन रिलीफ देती है, लेकिन बॉडी के सिग्नल को इग्नोर मत कीजिए। पेशेंट्स और व्यूअर्स के मन में जो कॉमन डाउट होता है, उनको मेडिकली करेक्ट और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। प्रेगनेंसी एवं ब्रेस्ट फीडिंग में सॉल्विन को ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में डॉक्टर से बिना पूछे बिल्कुल नहीं। कुछ डॉक्टर्स इसको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि डीकॉन्जेस्टेंट और एंटी हिस्टामिन प्रेगनेंसी में रिस्क बढ़ा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर एडवाइस जरूरी है, क्योंकि मेडिसिन मदर मिल्क में पास हो सकता है और बेबी को इफेक्ट कर सकता है। एंटीबायोटिक्स के साथ ले सकते हैं। सॉल्विन कोल्ड एंटीबायोटिक नहीं है, तो जनरल यूज में एंटीबायोटिक्स के साथ ठीक माना जाता है। बीपी पेशेंट सॉल्विन कोल्ड ले सकते हैं। फिनाइलेफ्रिन एक डीकॉन्जेस्टेंट है जो ब्लड प्रेशर को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। इसीलिए बीपी या हार्ट पेशेंट को डॉक्टर से पूछकर ही लेना चाहिए। बच्चे को सॉल्विन कोल्ड दे सकते हैं। चाइल्ड स्पेसिफिक सिरप एवं डोज होता है और उम्र एवं वजन के हिसाब से ही डिसाइड होता है। सॉल्विन कोल्ड से नींद क्यों आती है? इसमें क्लोरफेनिरामिन होता है। ये एलर्जी को ब्लॉक करता है, लेकिन ड्राउजीनेस भी कॉज कर सकता है, इसीलिए नींद आ सकता है। दोस्तों, एक छोटी सी सर्दी को हम हल्के में ले लेते हैं, लेकिन गलत मेडिसिन कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। याद रखिए, सॉल्विन कोल्ड क्योर नहीं करती, सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। अब कमेंट करके बताइए, सॉल्विन कोल्ड लेने के बाद आपको नींद आई थी या नहीं? वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करिए, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए हेल्प आरएक्स को, क्योंकि यहाँ मेडिसिन की बात होती है सेफ और सही तरीके से।